धमतरी जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन 13 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार लोगों को राहत देने के लिए कई चीज़ों में छूट दी गई है। मसलन आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी दुकानें और प्रतिष्ठानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू पूर्व की भांति जिले में लागू रहेगी और सप्ताह के रविवार पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। दरअसल जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे बढ़ाकर 6 मई तक किया गया। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाया गया, जिसके बाद फिर से लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया था। हालांकि जिले में कोरोना संक्रमण की दर पहले की अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन संक्रमण की दर और न बढ़े इसलिए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि अब फिर से बढ़ा दी है। नए आदेश के तहत पहले की तरह सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, वाटर स्पोर्ट्स, पर्यटन स्थल में पिकनिक, चौपाटी का संचालन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जिले में किसी भी प्रकार की रैली, राजनीतिक, धार्मिक सहित सांस्कृतिक सभा, धरना और प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। लॉकडाउन की इस अवधि में शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे, जिसमें 50% कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की गई है। बाकी कर्मचारी अपने घर में बैठकर काम करेंगे। प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। इसके अलावा 50% बैठक क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। क्लब, बार, शादी घर, धर्मशाला 10 बजे तक संचालित होंगे। ठेले में घूम कर या स्थायी रूप से बेचने वाले खाद्य पदार्थ मसलन चाट, चाउमीन, एग रोल जैसे खाद्य पदार्थ 10 बजे तक बेच सकेंगे। इस लॉकडाउन में परिवहन सेवाओं को बड़ी राहत दी गई है। जिले में परिवहन सेवाएं बिना किसी बाधा के संचालित किए जा सकेंगे। गोदाम सामान्य कार्य अवधि के मुताबिक संचालित होंगे। जिले में संचालित उद्योग धंधे, फैक्ट्री 24 घंटे संचालित किए जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। जिले में आवागमन के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अंतर्राज्यीय पास यदि आवश्यक हो तो एसडीएम से अनुमति लेना होगा। लॉकडाउन के दौरान विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम या भोज जैसे कार्यक्रम में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन की अवधि में मंदिर, मस्जिद खुले रहेंगे, लेकिन यहां एक बार में 20 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश की इजाज़त नहीं है। लॉकडाउन के दौरान समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल, पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां, होटल, रिसोर्ट खुले रहेंगे, लेकिन पिकनिक स्पॉट या वाटर स्पोर्ट जैसे कार्य बंद रहेंगे। वहीं जिले के ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश हैं। बहरहाल जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो मोटा मोटा हम कहें तो नाइट कर्फ्यू अभी लागू हुआ है और दिन में लगभग सभी दुकानें अब खुली रहेंगी। उसमें कुछ प्रतिबंधित जो व्यवसाय हैं, जो कार्य हैं, उनका सूची मेरे आदेश में दिया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि उसमें जो लग्जरी से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया और स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, इस टाइप से जो चीज़ें हैं वो 6-7 चीज़ें हैं जिनको छोड़कर लगभग सभी चीज़ें खुली रहेंगी। और नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा और उसके पहले तक जो है दुकानें पूरी तरीके से खुली रहेंगी। सप्ताह में एक दिन जो है संडे को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। उसमें कौन कौन सी आवश्यक सेवाएँ लागू रहेंगी उसमें हमने उसको उल्लेख कर दिया है। इस बार हमने पेट्रोल पंप और गैस डिलीवरी वगैरह को भी उसमें जोड़ दिया है संडे को, ताकि लोगों को जो है किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। पहले ऑड इवन हमने लागू किया था, या लेफ्ट या राइट साइड की दुकानें खुली रहेंगी। अभी सभी दुकानें खुली रहेंगी जो निर्धारित समय अवधि है उसके अनुसार से। इसके जो संडे को रहेगा वो कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। यदि व्यवसायी चाहे तो गुमास्ता एक्ट के तहत और भी एक दिन दुकान में बंद कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी की बात है। इसके अलावा जो शादी विवाह के संबंध में जो रिलैक्सेशन जो दिया गया था उसमें 20 लोग दोनों पक्ष से शामिल हो सकते हैं और 10 लोग जो है कैटरर्स इत्यादि हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो केवल शाम को ही चलते हैं, उनको भी जो है इस बार जो छूट दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि शाम को 6 बजे से 10 बजे तक जो रेस्टोरेंट, ढाबा और जितने भी जो इटरीस आइटम हैं जो ठेले वगैरह में जो है
परंपरागत रूप से बिकते हैं, जिसमें चाट वगैरह की दुकानें हैं, वो रात के 10 बजे तक जो है वो खोल के रख सकते हैं। अभी के ऑर्डर में हम लोगों ने जो शादी के बारे में एक महत्वपूर्ण जो फैसला किया है, उसमें हम लोगों ने कहा है कि जितने धर्मशाला, रेस्टोरेंट या जो शादी के लिए वो खुल सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 30 आदमी से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। उसमें से 20 लोग जो रहेंगे उनके सगे संबंधी रहेंगे, दोनों पक्षों को मिलाकर, और 10 लोग जो रहेंगे वो बाकी जो कार्यक्रम से संबंधित जो भी उनका भोजन प्रदायगी और अन्य जो सुविधा उनको प्रदान करेंगे, 30 लोग वो रहेंगे। मंदिरों के बारे में कहा गया है कि 20 लोग जो है अधिकतम 20 लोग एंट्री करें, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। किसी भी प्रकार का जो है पर्व और जो है धार्मिक आयोजन, पॉलिटिकल रैली, सभा, यही सारी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। पास की अब ज़रूरत नहीं है। सभी प्रकार की मंडियों को और इसमें खोल दिया गया है। जहाँ तक शराब दुकान का विषय है, उसका पृथक से ऑर्डर हो रहा है। जितनी भी शराब दुकानें हैं वो शाम को 6 बजे बंद हो जाएगी, क्योंकि उनका खुलने का समय है। और रेस्टोरेंट और बार और ढाबा और जो भी क्लब्स वगैरह हैं, तो वो रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। लेकिन इसमें इसको उसका कहा गया है कि जो भी रेस्टोरेंट ढाबा हैं वो बैठा के, मतलब इंडोर डाइनिंग के अलावा आउटडोर डाइनिंग को ज़्यादा प्रीफर करें। यदि इंडोर डाइनिंग यदि करते हैं तो जो है 50% से टोटल कैपेसिटी का ही जो है उसको उपयोग करें। और मैं ये चाहूँगा कि जितने होटल रेस्टोरेंट हैं यहाँ जो चलते हैं, वो अभी भी होम डिलीवरी को ही ज़्यादा प्रीफर करें। कि जो पैक करा के अपने घर में ले जाके खाना चाहता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वहाँ संक्रमण के जो है फैलने का जो है खतरा नहीं रहेगा। तो अगर मैं कहूँ तो अब पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो इस समय में मेरा मुख्य अपील ये रहेगा कि जो हॉट स्पॉट इलाके हैं, जो जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, जैसे घड़ी चौक या के आसपास के का जो क्षेत्र है, उससे संबंधित जो बाज़ार है या सब्जी मार्केट है या मंडियाँ हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होते हैं, वहाँ पर लोग मास्क वगैरह का पालन करें। सामाजिक दूरी का पालन बहुत बार संभव नहीं हो पाता व्यवसाय इत्यादि में, लेकिन ऐसे जगहों में जो है हॉट स्पॉट है वहाँ पर डबल लेयर जो है मास्क का उपयोग करना चाहिए। परिवहन सेवाओं को भी हमने खोल दिया है, जिसमें रिक्शा और बसें और बाकी सारी जो सेवाएं हैं वो अब चालू की जा सकेंगी। तो हमको उसमें भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि बस से जब आते हैं तो सिम्टोमेटिक लोगों को न लाएं, या जो कम्यूटर्स हैं जो यात्रा करते हैं उनको जो है मास्क इत्यादि का तो पहने। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब वो खुल चुकी हैं। थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है, खासकर जो हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं, सब्जी मंडी है, बस स्टैंड है, या गोल बाज़ार के आसपास की या घड़ी चौक के आसपास की जितनी दुकानें हैं। वैसे कुरुद और मगरलेट में कुछ कुछ जगहों का हमने चिन्हांकन किया है, वहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, मास्क बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए और उसको पहनना चाहिए। यदि हम लोग दोबारा से ध्यान नहीं देंगे तो यही धीरे धीरे जो हमारी केयरलेसी है वो बाद में तीसरे वेव के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। अभी टीका, चूँकि अभी 3 महीने के बाद जो टीका लगाने का जो शेड्यूलिंग हो गया है, जिसकी वजह से अभी हमारे पास 45+ में पर्याप्त मात्रा में टीके अवेलेबल हैं, परंतु उस स्लॉट में भी लोग एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से टीकाकरण थोड़ा 45+ का थोड़ा शिथिल है। और जहाँ तक 18 से 44 साल के मध्य का जो हमारे जिले में 3,94,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना था, और उसमें हमने देखा कि एपीएल बहुत सारे लोगों के पास उतना नेटिविटी पता भी नहीं है, ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करते। इस कारण 3,94,000 के अगेंस्ट में हमारे जिले में लगभग 3,74,000 लोगों का जो है हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो 1-2 दिन में वो भी मतलब रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई हमारे जिले में पूरा हो चुका है, ताकि 18 से 44 साल वाला कोई व्यक्ति को टीका लगाने जाना है तो कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको मैंने सुबह मोटो पूरा रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आप वहाँ पर जाएंगे, आपका ऑलरेडी उसमें रजिस्ट्रेशन है। जिस दिन स्लॉट में टीका रहेगा आप उस दिन लगा लीजिए, क्योंकि टीका अवेलेबल नहीं रहेगा और लोग कभी भी जाएंगे और उनको टाइम और स्लॉट नहीं मिलेगा, तो उसके अच्छा एक रजिस्ट्रेशन हमने सबका कर दिया है। जो वहाँ पर जाएगा उसका जो है सीधे सीधे जो है उसका पंजीयन उसे ऐप के थ्रू हो जाएगा। तो अभी बहुत ही अभी खेती किसानी का भी अभी टाइम आ रहा है, तो अभी हमको बैंकों में भी अभी हमको नज़र रखने की ज़रूरत है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। तो अभी कोई खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे ज़िले का जो पॉजिटिविटी है वो 8% के आसपास है। 5%, 6%, 8% या 10% के आसपास कम ज़्यादा होता है। तो एवरेज देखो तो 7 या 8% के आसपास अभी भी चल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको ये समझना पड़ेगा कि जब तक पॉजिटिविटी रेट 2 या 3% से नीचे नहीं जाता, तब तक सभी लोग जो है मास्क पहने, और जब भी टीकाकरण की जो कार्रवाई होगी उस समय जो है सभी लोग टीका अच्छे से लगाएं। लास्ट में इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि
जितने भी डेथ हुआ है या जो भी संक्रमण फैला था पिछले बार, उसका सबसे बड़ा कारण था लेट रिप्रेजेंटेशन। पॉजिटिव आदमी जांच नहीं कर रहा था और बाहर घूमता फिरता था। तो अलर्टनेस जैसे पहले लगाया गया था वैसे अलर्टनेस लगाएंगे। और ऑलरेडी हमने ग्राम पंचायतों में कोविड नियंत्रण कक्ष बनाया था, बहुत अच्छे से काम किया, जिसकी वजह से हमारा अभी पैंडेमिक को कंट्रोल करने में हमको बहुत सहायता मिला। और ग्राम पंचायत स्तर में जो खासकर पूर्व विकासखंड में और धमतरी के कुछ इलाकों में जो संक्रमण फैला था उसको काफ़ी मुस्तैदी से उसको कंट्रोल किया गया है। तो ग्राम पंचायत का कोविड नियंत्रण कक्ष पहले की जैसे ही अभी काम करता रहेगा। और हम लोग कम से कम 3 महीना वैसे ही अलर्ट रहेंगे, भले ही जो है चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। न्यायालय अब प्रारंभ हो जाएंगे सभी जगह, 50% उपस्थिति के साथ कार्यालय जो है वहाँ पर खुले रहेंगे। और अगर सिचुएशन ठीक रहा, यदि 5% के आसपास यदि पॉजिटिविटी 4-5 दिन तक लगातार आया, तो मैं जो है जन दर्शन वगैरह भी जो है मैं इसमें स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों की जो समस्या है उसका जो है अभी निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो उस दिशा में भी जो है हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि मैंने अधिकारियों को अभी ग्रुप में लिखा है, निर्देश भी दिया है कि लगभग जिला स्तर के सभी अधिकारियों को 2 डोज का टीकाकरण स्टार्ट हो गया है। इसलिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को जल्दी से हमको टीकाकरण स्टार्ट करके सभी कार्यालयों में जो कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं उनको कार्यालय में बैठाना बहुत अभी आवश्यक हो गया है, ताकि जो है जनता को जो है आम सुविधाएं वो मुहैया कराई।